औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरि मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात। फ़ैज़ान गिरामी, खुदावंद मुताल फरमा रहा है वक़ाल रब्बुकुम, और तुम्हारे रब ने कहा है उदऊनी, मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, वो जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, अकड़ते हैं, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, वो जहन्नम में चले जाएंगे बहुत ही ज़िल्लत के साथ। तो यहाँ पे दुआ के बाद कहा है तकब्बुर ना करो। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, तवज्जो है, दो लफ्ज़ हैं, शायद मैंने पहले कभी पेश किया हो, तकब्बुर और इस्तिकबार, दो लफ्ज़, दोनों अरबी के लफ्ज़ हैं। उर्दू में दोनों का तर्जुमा तकब्बुर किया जाता है, लेकिन अरबी में दोनों का मफ़हूम अलग अलग है। तकब्बुर कहते हैं उस तकब्बुर को जिस पे इंसान के पास कुछ हो और वो उस पे एतराए, और इस्तिकबार वो तकब्बुर है कि जिसमें इंसान के पास कुछ ना हो फिर भी अकड़े, एतराए। अल्लाह ने शैतान के लिए कहा है अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, कि शैतान ने इस्तिकबार किया था, किसके मुकाबले में? अल्लाह के मुकाबले में खड़ा हो गया था। तो अब जितना मर्जी इबादत, जितनी भी इबादत ले आता, कुछ भी नहीं। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि उसने इस्तिकबार किया। जब किसी के पास कोई शय हो तो तकब्बुर, ना हो तो इस्तिकबार। तवज्जो चाहूँगा, शैतान ने कहा मैं आदम को सजदा नहीं करूँगा जो अल्लाह के बनाए हुए को ना माने। अल्लाह कहता है ये तकब्बुर नहीं, इस्तिकबार है, अकड़ है, लेकिन उस अकड़ने के लिए इसके पास कुछ है नहीं। जब इंसान के पास कुछ हो तो तकब्बुर है। एक के पास दौलत है, दौलत पे अकड़ रहा है,
इसे कहते हैं तकब्बुर। कुछ है लेकिन तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। इस्तिकबार ऐसा अकड़ना कि है भी नहीं और अकड़ रहा। जनाब अमीर फरमाते हैं अकड़ना मुर्दे की अलामत है। नहीं, अगर हो यकीन माने यकीन मानिए 2 मजालिस पढ़ के आ रहा होता हूँ, जिस हालत में होता हूँ मुझे पता है, सिर्फ आपकी मोहब्बत मुझसे पढ़वा रही होती है, साथ साथ चलते रहिएगा। तो मौला फरमाते हैं अकड़ना मुर्दे की अलामत है, और अगर किसी को अकड़ने के बाद पशेमानी भी ना हो तो फिर तो बिल्कुल ही मुर्दा। समझो तो जाने गिरामी, अकड़ने की जरूरत नहीं है, इंसान जो है वो तवाज़ो। अच्छा आपने देखा जिस दरख्त पे फल होता वो झुका हुआ होता, जिस दरख्त पे फल ना हो वो बहुत ज्यादा अकड़ता है। ये शेख सादी शिराजी, शेख सादी आपने नाम सुन रखा होगा, ईरान के बहुत बड़े शायर हैं। वो कहते हैं कि फल वाला दरख्त हमेशा झुका हुआ होगा, बगैर फल का दरख्त अकड़ा खड़ा रहेगा। कहा आप अगर झुक के बात करते हैं तो अपने मुतालिक खुद ही गवाही दे रहे हैं मैं फलदार दरख्त हूं। तो इंसान जो है, तो अब दुआ के अंदर कुछ आदाब है, आज आदाब दुआ पेश करना चाह रहा हूं, अगर सुनना चाहेंगे तो। आदाब दुआ के अंदर पहली चीज अल्लाह यहां पे कुरान में फरमा रहा कि इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती। पहली चीज ये है इंसान अकड़ के नहीं मांगता, मांगने वाला खुद ब खुद झुक जाता नहीं है। मैं कैमरे वगैरह को ना देखिए, मुझे देखते रहिएगा। तो जाने गिरामी, अकड़ने वाला ना वो मांग नहीं सकता और मांगने वाला खुद ही झुक जाता। जब आप मांगने आए हैं ना तो इंसान झुक जाता है। मौला फरमाते हैं कुरान में आया है मांगते रहो। एक आदमी ने कहा मौला मेरे पास सब कुछ है, मौला ने कहा फिर भी मांगता रहे। ये मांगना इंसान को तवाज़ो सिखाता है, मांगना तवाज़ो सिखाता है, और ना मांगने से इंसान अकड़ने लगता है। सब कुछ है फिर भी मांग। भाई मोहम्मद वाले मोहम्मद से ज्यादा तो किसी के पास कुछ नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने ही मांगी हैं। कितनी दुआएं मांगी हैं, तो इसलिए मांगना। पहला अदब तकब्बुर से मत मांगे, इंसान बड़े अदब से मांगे। तो पहला आदाब दुआ के अंदर तो इंसान बड़े आदाब के साथ एहतमाम करे। कल मैंने वाक़या पेश किया था, बहुत से लोग अकड़ के ही मांग लेते हैं, दुआ पूरी हो जाती है, सवाब वो नहीं मिलता। सवाब चाहते हैं तो बहुत तवाज़ो के साथ मांगिए, इनकिसारी के साथ मांगिए। दूसरा आदाब, चलता रहो आदाब में दूसरी शय, सदका दे के दुआ मांगे। हदीस में है सदका दो फिर दुआ मांगो। एक इशारा कर दो नौजवानों के लिए खास तौर से। एक ही मस्जिद के अंदर 2 अफराद बैठे दुआ मांग रहे थे। एक कह रहा था परवरदिगारा 100 रुपये दे दे, 100 रुपये दे दे। करीब में एक आदमी बैठा कहता परवरदिगारा 100 लाख दे दे, 100 लाख। तो वो जो 100 लाख मांग रहा था उसने कहा कि भाई शर्म नहीं आती, मैं इतनी बड़ी दुआ मांग रहा हूँ, मेरे ही पास बैठ के तुम 100 रुपये मांगे जा रहे। उसने कहा जिसके पास जो नहीं होता वो वही मांगता है, तवज्जो। तो उसने कहा परवरदिगारा 100 रुपये दे दे। उसने जेब से 100 निकाले, कहा ये लो अब चले जाओ, तुम्हारी दुआ पूरी हो गई। कहा परवरदिगारा अब सारी तवज्जो मेरी तरफ हो। तवज्जो, जब इंसान राह खुदा में दे के आता है दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। मौला अमीर का फरमान है तसद्दक तरज़्ज़क, सदका दो रिज्क नाजिल करवा लो। चलते रहिएगा, सदका दो रिज्क नाजिल करवा लो। ऐसे जाने गिरामी, हमेशा मौला पहले सदका देते थे। एक कुरान की आयत है, पेश कर दूं। जनाब अमीर की शान में कुछ ऐसी आयत हैं जिसमें कोई नहीं है सिवाय अली के। तो ये एक आयत है, इसे कहते हैं आया नजवा। नजवा सरगोशी। अच्छा, अब हो ये गया था कि पैगंबर इस्लाम के पास बहुत ज्यादा सहाबा के नाम आने जाने लगे। सवाल, या रसूलल्लाह ये हो गया वो हो गया। अब अल्लाह तो देख रहा ना मेरे हबीब को अजियत हो रही है, ज़रूरी काम है तब भी आ रहे हैं, गैर ज़रूरी है तब भी, या रसूलल्लाह ये काम है। अच्छा, पैगंबर रहमत लिल आलमीन, किसी को कोई शिकवा नहीं। सुन रहे, आवाज़ तंग तो नहीं कर रही आप?
तो अब एक मरतबा अल्लाह ने आयत नाजिल की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तुक़द्दिमू बैना यदैकुम सदक़ा। अपने कभी भी हबीब से बात करने के लिए पहले सदका तो फिर बात करो, सदका निकालो फिर बात करो। आयत नाजिल हुई, मनसूख भी हो गए, 1 महीना आयत रही, वो भी आयत कुरान में है। फिर अल्लाह ने कहा भाई ये हुक्म मनसूख हो गया, बगैर सदका दिए ही बात कर लो। कहा या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह ने पहले क्यों कहा था सदका दे के बात करो? कहा ताकि लोग तंग ना करें, सदका निकालना पड़ेगा फिर बात करूं। कहा फिर भी कुछ ऐसे थे न सदका निकाल रहे थे, बातें किए चले जा रहे थे, का सिवाय अली के हर दफा सदका देते और फिर गुफ्तगू करने के लिए आते। तो अल्लाह ये चाहता था पता चल जाए सहाबा रसूल में कौन कौन आयतों पे अमल करता है। आयतें आती थी, सिवाय अली के कोई अमल नहीं करता था। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, बड़े एहतियात से बोल रहा हूं। आयत आती रहती थी, अमल करने वाले कम होते थे। जनाब अमीर हमेशा सदका निकालते, फिर कहते या रसूल अल्लाह मैं बात करने आया, या रसूल अल्लाह घर तशरीफ़ लाइए, या रसूल अल्लाह आज हमारी तरफ खाना, तवज्जो हो। बार बार सदका निकालते फिर बात करने आते। और अली को सदका निकालने का इतना शौक था, बहाने बहाने से सदके देते रहते थे। अच्छा जाने गिरामी, मौला को भी अता करने की आदत है, इसलिए आप उर्दू में कहते हैं मुश्किल कुशा, लेकिन तरीका है, आदाब में आया है कि जिस किसी से मांगो उसका वो वास्ता दो जो उससे मखसूस हो। नहीं पहुंचा सका, 14 से भी अगर मांगो तो इन सबका एक वास्ता मखसूस है। सॉरी मैं रोक दूं। इससे पहले कि मैं ये बात पेश करूं, ये बता दूं कि आया 14 से मांगा भी जा सकता है या नहीं? हमारे यहाँ बहुत से कलमा गो हैं और वो कहने लगे हैं भी नहीं, मदद मांगना बिदअत और मुर्दों से मदद मांगना बिदअत है, मुर्दों से दुआ मांगना बिदअत, वे कोई शय नहीं मांग सकते। एक बात सही कही है, दूसरी गलत। मुर्दों से मांगना बिदअत है और मैं उसे शिया ही नहीं मानता जो अहले बैत को मुर्दा माने। चलते रहिएगा, जो अहले बैत को मुर्दा माने वो शिया नहीं है, कुछ और तो हो सकता, शिया नहीं हो सकता। कुरान कह रहा है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। गुमान भी मत करना वो जो राह खुदा में मारे जाएं, गुमान भी मत करना कि वो मुर्दा हैं। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा हैं, रब से रिज़्क़ पाते हैं। शहीद मुर्दा नहीं होते, तवज्जो, शहीद मुर्दा नहीं। 2 अफराद मैदान जंग में गए, एक कहता था अलीउन वलीउल्लाह, दूसरा नहीं कहता था, दोनों मारे गए। जो कहता था अलीउन वलीउल्लाह वो शहीद, जो नहीं कहता था वो मुर्दार है या नहीं है? भाई मुझे 2 बातें और पेश करना यहां पे से पहले कि 14 से दुआ मांगने की दलील पेश करो। तो अब मदद मांगना, दुआ मांगना, अगर मदद मांगना जायज तो दुआ मांगना भी जायज, अगर मदद मांगना बिदअत तो दुआ मांगना भी बिदअत। पता नहीं बात पहुंची है नहीं? भाई अगर एक हराम है तो दूसरा भी हराम, एक जायज है तो दूसरा भी जायज है। चले दोनों की अलग अलग दलीलें पेश करूंगा, आपकी खामोशी बता रही है मैं नहीं बात पहुंचा पा रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, तो वो कहते हैं कि नहीं मुर्दों से मदद नहीं मांग सकते, तो हम भी कहते हैं मुर्दों से नहीं मांग सकते। और हमारा यह अकीदा है कि आले मोहम्मद मुर्दा नहीं बल्कि पैगंबर की हदीस है। इमाम फखरुद्दीन राजी ने भी लिखी है और इमाम जारुल्लाह ज़मख़शरी ने भी लिखी है अपनी अपनी तफसीर में, और दोनों शिया नहीं है। तवज्जो कि पैगंबर ने फरमाया अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरे वो शहीद है।
मरे शहीद ना हो, जहां मुर्दा भी शहीद हो। आले मोहम्मद का मानने वाला मुर्दा मुर्दा नहीं है, शहीद है। तवज्जो, आले मोहम्मद का मानने वाला मुर्दा मुर्दा नहीं है, शहीद है। जिनका मानने वाला गुनहगार है, खताकार है, तो पता नहीं है या नहीं है, गरीब है, मिस्कीन है, फकीर है, लेकिन है शहीद। जब मानने वाला जिंदा है तो फिर जिन्हें वो मान रहा वो कैसे मुर्दा। जुमला पेश कर रहा हूं, न जाने हमें क्यों कहते हैं आले मोहम्मद से मांगना बिदअत। हमने तो तुम्हें कभी नहीं कहा। तवज्जो है मेरे साथ। हमने कभी किसी से नहीं कहा कि भाई आप जिनसे मांगते हैं उनसे मांगना बिदअत है। शायद दो बातें हैं, एक ये कि हमें परवाह नहीं है, जिससे मर्जी मांगते फिरो। दूसरे, हमें यह भी पता है मांगते हैं तो हमारे वालों से। इन्हें भी पता है औरों से मांगेंगे तो क्या मिलने वाला है। चलें, बहुत से कहते हैं भी तुम लोग क्यों कहते हो कलमे में अली वलीउल्लाह। भाई हम कहते हैं ना, हम आपको इजाजत दे रहे हैं, आप जिसे चाहें आप कह लीजिए। एक साहब मुझसे बहुत ज्यादा बहस रहे थे, नहीं कोई दलील दीजिए। मैंने कहा कुरान की आयत है 5वां सूरा 55वीं आयत। कहने लगे ठीक है। तो मैंने कहा भाई इतना क्यों लड़ रहे हैं मुझसे आप किसी का भी नाम लगा के कह दीजिए। मैंने चंद नाम ले दिए, कोई भी नाम लगा ले, हमें कोई मसला नहीं, आप जिसका चाहें कह लें वलीउल्लाह। कहने लगे बात यह है कि अली ना कलमे में बिल्कुल पूरी तरह सही बैठ जाता है। हमारे वालों के चल रहे हैं, चलेंगे। तो जाने के राम, अब ये मांगना आया, मदद मांगना कुरान के अंदर है, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, सब्र से और नमाज से मदद मांगो। वस्तईनु अम्र है, हुक्म है, अल्लाह कह रहा है मदद मांगो, मदद मांगो। ये नहीं कहा कि मदद मांग सकते हो, अल्लाह कह रहा है मदद मांगो। छठे इमाम से पूछा मौला ये नमाज से और सब्र से क्यों कहा? कहा सब्र रसूल खुदा है, नमाज अली है। पता नहीं है या नहीं। चलते रहिएगा इसी मोहब्बत के साथ, चलेंगे। छठे इमाम ने फरमाया, कहा कि यहां मोहम्मद और अली मुराद हैं। एक रोक के, शायद मैंने कभी वाक़या पेश किया, मुझे भी याद नहीं रहता, बहुत से लोग बाद में याद दिला देते हैं, ये आप पढ़ चुके थे। भाई अब मैं इतनी मजालिस पढ़ता हूँ, 150, 200, 300 एक ही मुसलसल एक साल के अंदर, तो अभी याद नहीं रहता कौन। एक हमारे बहुत बड़े आलिम दीन है, तो मैं अमूमन जब जाता था, अब तो हज उम्रे सब बंद हो गए, खुदा जिन्होंने बंद किए उन्हें गारत करे। तो जब जाता था तो बगैर अमामे बकबा के सादा लिबास, ताकि किसी को पता ना चले कौन है। जितनी मर्जी ज़ियारतें पढ़ाओ, जितने मर्जी मसाए पढ़ो, दुआएं पढ़ते रहो, किसी को पता नहीं कौन है। अमामा पहनो, कुछ ना बोलो। तो गुजरते गुजरते कहते थे बिदअत। अच्छा, हमारे भी कई लोग वैसे ही गुस्से में आने लगते थे। हमारे बहुत बड़े आलिम दीन, वो कहने लगे, मैं मदीने में जन्नतुल बकी के अंदर खड़ा था, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की क़ब्र के पास, तो मैं रो रहा था, ज़ियारत पढ़ा था। तो इतने में एक मुतव्वा समझते हैं, रिलीजियस पुलिस कहते हैं इंग्लिश में, अब क्या उर्दू के अंदर कोई क्या मुल्ला, पता नहीं क्या, जो भी लफ्ज़। तो वो एक बहरहाल जो भी समझ ले, समझ तो गए ना। तो वो आया, कहने लगे बिदअत। उन्होंने कहा क्या चीज? कहने लगे जो भी कर रहे हो। जब तुझे पता ही नहीं, पहले ही बिदअत। कहने लगे नहीं तुम शिया हो,
और तुम लोग यहां पे आके दुआएं मांगते हो, इनसे दुआ मांगना बिदअत है और इनसे मदद मांगना बिदअत है। उन्होंने कहा भाई बेवजह तुम बहस करे चले जा रहे हो, कुरान जानते हो? कहने लगे हाफिज कुरान हूं। तो कहने मैं आयात पेश करता हूं, तो कह मुझे सुनना ही नहीं। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। मक्के में पैगंबर के जमाने में भी ऐसे ही लोग थे। आज भी ऐसे ही है। कहा मुझे सुनना ही नहीं, कहा जितनी मर्जी आयतें पढ़ते रहो, मैं सुनूंगा ही नहीं। तो कहने लगे कि मैं खड़ा था, उसने मेरे जेब से पेन निकाल के फेंक दिया। पेन कलम था, निकाला फेंका। कहा अगर ये मदद कर सकते हैं तो जरा कह अपने हसन से तुझे कलम उठा के दे दे। अब सारे शिया खड़े देख रहे थे कि बहस हो रही है, और उसने एक जुमला कह दिया कि अगर ये मदद कर सकते हैं तो कह कलम उठा के दें। कहने लगे अगर मैं तेरे मंतिक को मान लूं ना कि हसन मुश्तबा कलम उठा के नहीं दे सकते, तो फिर अल्लाह भी नहीं दे सकता। नहीं है या नहीं? नहीं है। क्या बदबख्त इंसान, अगर तेरी मंतिक मान लूं, तेरी दलील मान लूं कि मौला हसन मुश्तबा ने कलम उठा के नहीं दिया, तो जरा अल्लाह से क्या कलम उठा के दे दे। कब चेहरे पे पूरे 12 बज गए, घबराहट का शिकार। कब मैं आयात पेश करने के लिए तैयार हूं, कुछ नहीं सुनना चाहता। तू जहन में शक डाल रहा, ईमान पेश करो तो शक। न जाने किसके मानने वाले हैं, इन्हें शक के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। फैजाने गिरामी अब आए तो कहा क्यों मदद मांग सकते हैं इनसे, कुरान कह रहा मदद मांगो। एक और दलील पेश कर दूं। एक है जैसे ईसाई कहते हैं चाहे अल्लाह से मांगो, चाहे अल्लाह के बेटे ईसा से मांगो, चाहे रूह कुदुस। ये है शिर्क कि सब बराबर हैं अल्लाह के। लेकिन अगर कहेंगे नहीं मैंने दोनों शक्लें बनाई हैं, एक है कि जब सबको बराबर रख दे, लेकिन अगर कहें नहीं अल्लाह इनका भी खुदा है, तवज्जो हो, अल्लाह इनका भी खुदा है, मोहम्मद का भी, अली का भी, फातिमा हसन हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब आप इनसे मांगे तो कहें कि परवरदिगार से ले दो, अल्लाह से कहें तो इनका वास्ता दे, इनसे कहें तो अल्लाह का वास्ता। तो भाई कहते भाई अगर इन्होंने अल्लाह ही से लेके देना है तो अल्लाह से मांग लो। कई मर्तबा दुनिया में आप जाते हैं, कहते हैं बेटा साथ चलो, तुम्हारे बाबा से काम है, सिफारिश लगा देना, तुम्हारी बात रद्द नहीं होगी। आले मोहम्मद अल्लाह के खास बंदे हैं, हमारी रद्द हो जाती है, इनकी नहीं। तवज्जो है? चलते रहेंगे? चंद एक दलीलें और सुनना चाहेंगे ना? तो अब दुआ के आदाब हैं। आइए जरा से जाने गिरामी, यहां तक है कि जो मजलूम हो उसका वास्ता दो। फजाइल में एक जुमला पेश करने लगा हूं मरहूम अल्लामा तालिब जौहरी के इसाले सवाब के लिए, कि उनकी रूह खुश हो जाएगी। उनका पहला मुहर्रम है कि वहाँ मौला की बारगाह में पेश कर रहे होंगे, और उन्हीं के नहीं तमाम के तमाम जो मेरे बुजुर्ग उलमा खुतबा दुनिया से चले गए, जो मजालिस पढ़ते थे अब नहीं हैं, उन सब की रूहों की खुशनुदी के लिए एक जुमला पेश करना चाहता हूँ। सुनेंगे ना? फैजाने गिरामी, अब मजलूम का वास्ता देना चाहिए। जितना बड़ा मजलूम होगा उतनी जल्दी उसका वास्ता कबूल होगा। तो सहाबा की आदत थी, पैगंबर से कहते थे या रसूल अल्लाह दुआ कर दीजिए, बहुत परेशान हूं। अब हबीब खुदा की आदत थी वास्ता दे के दुआ किया करते थे। हनफी बुजुर्ग हैं एक बहुत बड़े, हनफी जाफरी नहीं, सूफी हैं, बहुत बड़े हनफी बुजुर्ग हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, वो कहते हैं कि जैसे ही सहाबा आते या रसूल अल्लाह मैं बहुत परेशान हूं, आप दुआ कर दीजिए, तो पैगंबर सलाम हाथों को बुलंद करते मस्जिद नबवी में, परवरदिगारा तुझे अली का वास्ता, नहीं है मजमा, सारा मजमा नहीं है, चलते रहिएगा, परवरदिगारा तुझे अली का वास्ता इसकी परेशानी दूर कर दे।
एक परेशानी दूर हुई, दूसरी परेशानी खड़ी हो गई। अरे खुद ही दुआ कर देते, ये अली का वास्ता दे दिया। तो उस जमाने में बहुत सौ को अली का बड़ा बुग़्ज़ था। तो अब कहा या रसूलल्लाह मैं भी परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ कर दें। जनाबे ख़त्मी मर्तबत ने हाथ उठाया, परवरदिगारा ये भी परेशान है, इसकी परेशानी अली के वास्ते दूर फरमा दे। एक तीसरे साहब आए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह बहुत ही परेशान हूं, बच्चे भी बीमार हैं, घर वाले भी बीमार हैं, आप दुआ कर दें। परवरदिगारा अली का वास्ता। अब बर्दाश्त खत्म हो गई। उनमें से एक ने दूसरे से बाहर जाके कहा मैं परेशान तो अली का वास्ता, तू परेशान तो अली का वास्ता, वो परेशान तो अली का वास्ता। ये कब तक अली का वास्ता चलेगा? तो वो दूसरे साहब बोले ज्यादा ना खिफ़त उठा, ज्यादा गुस्से की जरूरत नहीं है, जब अली पे वक्त आएगा ना तो फिर तेरा मेरा वास्ता होगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं, कैसी कैसी खुशफहमियां लिए बैठे थे। चलते रहिएगा भाई, जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं रात के इस पहर के अंदर। तो एक मर्तबा कहा कि भाई बस दुआ मांगो कि अली भी परेशान हो। तो कहा क्या होगा? भाई हमारा वास्ता होगा। पैगंबर के पास आएंगे अली के, या रसूलल्लाह भाई इनकी दुआएं पूरी हो गई। आज अली आ गए, कहा या रसूलल्लाह बहुत परेशान हो, दुआ कर दीजिए। अब सबने कान लगा लिए, पैगंबर किसका वास्ता देंगे? पैगंबर ने हाथ उठाया, परवरदिगारा तुझे अली का वास्ता। चलिएगा बस भाई। जैसे पैगंबर ने हाथों को बुलंद किया, कहा परवरदिगारा तुझे अली का वास्ता, अली की परेशानी दूर फरमा दे। भाई जनाबे अमीर ने आमीन कहा। अब उनमें से एक साहब से रहा नहीं गया, बोल उठे, कहा या रसूल अल्लाह मैं परेशान तो अली का वास्ता, ये परेशान तो अली का वास्ता, वो परेशान तो अली का वास्ता। अली परेशान तो अली का वास्ता। ये कब तक अली का वास्ता चलेगा? हमारा इसका वास्ता क्यों नहीं आता? पैगंबर ने फरमाया जब मैं भी परेशान हो तो तवज्जो फरमा रहा है। की जबी पे भी तवज्जो है। कभी जो सबसे मजलूम होता है ना, वास्ता उसी का दिया जाता है। पैगंबर अपनी जिंदगी में समझा रहे हैं, देखो अली मजलूम है, अली से बोझ ना रखना, अली का बोझ जहन्नम में ले जाता है। तो अज़ीज़ान गिरामी ये वास्ता दे के हमेशा दुआ मांगे। अब जिसका बात अगर पहुंच रही हो तो जिस हस्ती से मांग रहे हैं, हर हस्ती का एक वास्ता है। मुकम्मल करूं बात या बस ज्यादा वक्त नहीं लूंगा? तो अज़ीज़ान गिरामी वास्ता दे के दुआ, आदाब दुआ के अंदर है सदका दे के दुआ मांगे, साफ लिबास पहन के, दिल को साफ करके। अगर कोई करीबी रिश्तेदार नाराज हो तो राजी करके, खुसूसन अगर वालिदैन नाराज हों तो उन्हें पहले राजी करें। मखसूसन माँ और बाप को राजी करके दुआ मांगें, दुआ रद्द नहीं होगी।
दुआ की कबूलियत की वालिदैन की रज़ायत बहुत ज़रूरी है। पैगंबर से किसी ने कहा कि भाई मेरे वालिदैन राज़ी नहीं थे, तो कहा उन्हें राज़ी कर ले। कहा दोनों का इंतकाल हो गया, तो कहा कब्रों का पता है? क्या नहीं, कब्रों का भी नहीं पता कहाँ है। तो कहा खुद ही अपने हाथ से 2 कब्रें बना, एक को कहे ये बाप की कब्र है, दूसरे को कहे माँ की। दोनों कब्रों से कहे उनके लिए कुरान पढ़, उन्हें राज़ी कर, तसव्वुर करके कि मेरे माँ बाप हैं। नहीं पहुंचा सका, आम गुनहगार माँ बाप की कब्रों की छवि बनाना सिखा रहे हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। क्या नहीं, माँ बाप का भी इंसान वास्ता दे सकता है और उनको राजी कर। सुनने चाहेंगे भाई? मेरी एक वसीयत है, खास तौर से नौजवान बहुत ज्यादा माशाल्लाह बैठे हैं, कि कोई भी अज़ादार नौजवान माँ बाप का गुस्ताख नहीं होना चाहिए। सब अज़ादार अपने वालिदैन को राज़ी रखें, चाहे बुजुर्ग हो जवान हो। तो एक बात की पाबंदी होनी चाहिए, कोई भी वालिदैन के सामने गुस्ताखी ना करे, बुलंद आवाज़ से बात ना करे, हमेशा सर झुका के बात करे। आपने देखा है ना कि जो तवाज़ुन के सारी से पेश आते हैं, अल्लाह उन्हें बहुत तरक्की इनायत करता है, उन्हें बहुत मकाम अता करता है। और यहाँ तक हदीस में है, एक आदमी ने कहा या रसूल अल्लाह, और जनाब अमीर से ज़ाहिरन कहा या जनाब रसूल खुदा से। सुनना चाहेंगे? ऐसी बातों पे भी दाद आनी चाहिए, नहीं तो यकीन मानिए दिल टूट जाएगा मेरा। तो कहा या अली, बहुत दौलत चाहता हूँ, बहुत दौलत चाहता हूँ। मौला ने कहा कितनी? कहा इतनी कि गिन ना सकूं। मौला ने कहा जा जाके वालिदैन की खिदमत कर। कहा या अली, बहुत नाम चाहता हूं कि मैं गिन ना सकूं कितने मुझे जानते हैं। कहा जा जाके वालिदैन की खिदमत कर। तवज्जो, कहा वालिदैन की खिदमत कर। तो फिर तीसरी बात कही, कहा या अली, लोगों के दिलों में घर चाहता हूं। भाई बहुत से लोगों का नाम होता है लेकिन लोग उन्हें चाहते नहीं। कहा मैं चाहता हूं लोग मुझे चाहें। कहा वालिदैन की खिदमत कर। 5 या 6 चीजें उसने कही। मौला ने हर बात पे कहा वालिदैन की खिदमत कर। कहा या अली, हर चीज वालिदैन की खिदमत में। मौला ने कहा ये तो दुनिया है, आखिरत भी वालिदैन की खिदमत से। बस भाई ज़्यादा जहमत नहीं दूंगा, आज फिर पानी है बहरहाल। लेकिन फिर भी जिस मोहब्बत से लोग आ रहे हैं, मुझे बताया कि ये जाफर तैयार की तारीख़ी मजमा रहा। जनाब सैयदा आप सबका आना कबूल फरमाए, आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। जो मोहब्बत दी है मैं बेइंतहा ममनून हूँ। जिस अक़ीदत से आप सुन रहे हैं, मैं आंखें देख रहा होता हूँ, चेहरे पढ़ रहा होता हूँ, जिस मोहब्बत से आप देख रहे होते हैं मैं ममनून हूँ। जनाब सैयदा का सदका है, अल्लाह हम किसी लायक नहीं हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अब वास्ते सुनाना चाहता हूँ, किसको किसका वास्ता दें तो दुआ कबूल हो। यही मैं पेश कर रहा था कि जिसको जिसका वास्ता देंगे तो कहें किसको किसका वास्ता दें। तो कहा एक वास्ता हर जगह चलता है, अल्लाह के पास भी, रसूल खुदा के पास भी, जनाब अमीर के पास भी, और बाकी 11 इमामों के पास भी। एक वास्ता कभी रद्द नहीं होता, वो है सैयदा का वास्ता। रिवायात में है कि अल्लाह को जनाब सैयदा का वास्ता बहुत पसंद है। दूसरा वास्ता जनाब अमीर का वास्ता क्या है? अब पहले रसूल खुदा का पेश कर देता हूँ, फिर जनाब अमीर। तो कहा जब रसूल खुदा को वास्ता देना हो तो या जनाब अमीर का या जनाब सैयदा का, इनका ये वास्ता। बाज़ ने कहा कि नहीं, दोनों नवासों का वास्ता। रसूल खुदा को इमाम हसन हुसैन से बहुत मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि ये भी शिया सुन्नी दोनों किताबों में है। चंद जुमले फ़ज़ाइल के सुन ले, बस इसी पे तमाम करो कि शिया सुन्नी दोनों किताबों में कि इतनी मोहब्बत थी कि दोनों को कांधों पे सवार करके जाते थे मस्जिद, दोनों कमसिन। तो एक बहुत बड़े सहाबी ने कहा कितनी अच्छी सवारी है। रसूल खुदा ने कहा वापस आ, तूने ये नहीं कहा कितने अच्छे सवार हैं। शिया सुन्नी दोनों किताबों के अंदर है कि रसूल इस्लाम ने फरमाया तूने सवार नहीं देखे। दो नवासों से बहुत मोहब्बत। जनाब अमीर का वास्ता क्या है? तो रिवायत में जनाब अमीर का वास्ता जनाब ज़ैनब कुबरा।
मौला जनाब ज़ैनब का वास्ता रद्द नहीं करते। जब भी वास्ता दें जनाब ज़ैनब कुबरा का। और जनाब सैयदा को सब उलमा ने लिखा कि जनाब सैयदा को उनके दोनों बेटों का, कि रोज़े क़यामत भी जनाब सैयदा अल्लाह से भी कहेंगी, जब अल्लाह कहेगा ना सैयदा आज जो मांगेंगी दूंगा, तो बीबी कहेंगी मुझे मेरे दोनों बेटों की शहादत दिखा दे। एक पर्दा खिंचेगा, जैसे आज आप अक्स देखते हैं वैसे ही छठे इमाम फरमाते हैं एक के जिगर के टुकड़े नजर आएंगे और दूसरे की कटती हुई रगें नजर आएंगी। अब मैं वापस नहीं जा सकता, इंशाल्लाह कल मुकम्मल करूँगा। माहौल मसाब का बन गया तो जनाब सैयदा को वास्ता देते हैं इमाम हसन हुसैन का। इमाम हसन को किसका वास्ता देते हैं? उलमा ने लिखा है कि मौला हसन को उनके यतीम बेटों का, खुसूसन जनाब कासिम का जिनका लाशा पामाल हो गया, और मौला हुसैन को जनाब अली अकबर का, जनाब अली अकबर का, जनाब अब्बास को जनाब सकीना का। आज मुझे बताया है कि जनाब अली असगर का झूला बरामद होना है। बस भैया बड़ी बड़ी शहादतें पेश करना। कुछ देर के लिए ज़रा मेरे साथ करबला चलिए। जनाबे अली असगर सबसे बड़ी दलील है मौला हुसैन की मजलूमियत की। कोई भी कह सकता है जनाब कासिम तलवार लेके आए थे, ठीक है बच्चे थे तलवार लाए थे, लेकिन जनाब अली असगर जानते हैं क्या? एक बहुत बड़ा वाइज वो कहता है कि हुरमला तूने ऐसे बच्चे को तीर मारा है जिस बच्चे को यही मालूम नहीं कि तीर खाने के बाद रोना है या मुस्कुराना। बस भाई आज झूला बरामद होना है। आज जनाब सैयदा के साथ साथ जनाब रबाब को पुरसा देना। शब आशूर जनाब रबाब बार बार जनाब अली असगर से कहती थी, अली असगर हर माँ अपने बेटे को तैयार करके भेजेगी। ए अली असगर आप अभी चल नहीं सकते। ए अली असगर कैसे मैं आपको तैयार करके भेजूंगी? फिर उसके बाद एक जुमला का, अली असगर मैं ख़ानदान अहले बैत से नहीं हूँ, मैं सैयदा की बेटी नहीं हूँ। अली असगर मैं इस ख़ानदान में ब्याह के आई हूँ। बेटा मेरे दूध की लाज रख लेना, कोई ये ना कहे रबाब का दूध था। जुमला पहुँच गया। अली असगर कल जब तीर चलेगा ना, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई रोक के एक जुमला पेश कर रहा। हजरत मुख्तार ने सवाल किया अबू खलीक से, अबू खलीक कभी मैदान करबला में रोना आया? जनाब मुख्तार बदले ले रहे थे ना, तो एक एक कातिल से पूछते थे बता तूने करबला में क्या किया, फिर उसे वही सजा देते थे। तो अबू खलीक से जब पूछ रहे थे, रो रहे थे जनाब मुख्तार, कहा अबू खलीक तुम इतने मलून इतने सख्त दिल हो, तुम्हें कभी रोना नहीं आया? तो अबू खलीक ने कहा मुख्तार एक मर्तबा मैं तो क्या सारी फौजी अशकिया रो रही थी, सब रुख फेर फेर के रो रहे थे। जनाब मुख्तार ने पूछा कौन सा वक्त था? का जब हुसैन एक छोटा सा बच्चा अबा में छुपा के लाए, बच्चे ने जबान को लबों पे फेरा,
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। पूरी शहादत सुन पाएंगे? पढ़ूं? मुझे नहीं मालूम आप पूरी शहादत सुन पाएंगे या नहीं। बस भाई शब आशूर है, हर माँ अपने बेटे को तैयार कर रही है। जनाब अली असगर को जनाब रबाब बार बार चूम रही हैं, प्यार कर रही, मेरे लाल शुहदा की फहरिस्त में तेरा भी नाम है। अजरकुम अल्लाह। सुबह आशूर हुई, कभी कोई माँ रो रही थी, कभी कोई माँ कहती थी हाय मैं उजड़ गई। बस भाई सारी माएँ रो चुकी। अब एक मर्तबा जनाब सैयद शुहदा ने आवाज दी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो हमारी मदद करे? मेरी तरफ देखिएगा, मौला हुसैन ने यह जुमला बार बार दोहराया। एक मर्तबा मौला ने जुमला एक और जुमला कहा, जानते क्या कहा? हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बुन हरम रसूलिल्लाह, है कोई जो नबी ज़ादियों के पर्दे को बचाए? बस ये जुमला सुनना था, सारी बीबियां बुलंद आवाज से रोने लगी। मौला हुसैन वापस आए, मेरी तरफ देखिएगा, मौला हुसैन वापस आए, खैमे के बाहर खड़े होकर फरमाने लगे, ज़ैनब अभी मैं जिंदा हूं। क्या बात है, बीबियां इतनी बुलंद आवाज से रो रही हैं? कहा भैया अभी जब आपने कहा ना है कोई नबी ज़ादियों के पर्दे को बचाने वाला, अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। मैं पूरी शहादत पढ़ना चाह रहा हूं आज। अब मेरी तरफ देखिएगा, मौला हुसैन ने कहा रबाब लाओ अली असगर को मुझे दे दो। मौला ने जनाब अली असगर को लिया, जनाब ज़ैनब से कहा कि एक सफेद रंग का कपड़ा बिछा दो। देख रहे हैं मेरी तरफ, मौला हुसैन ने जनाब अली असगर को सफेद कपड़े पे रखा, ऐसे बंद किया जैसे कफन पहनाया जाता है। फिर फरमाया रबाब आप दूसरे खैमे में चली जाइए। मौला हुसैन ने जनाब अली असगर को आगोश में लिया। मेरी तरफ देखिएगा, मौला ने अपनी अबा के दामन में छुपाया। जानते हैं क्यों? कहीं धूप ना लग जाए। मेरा असगर अभी बड़ा कम सिन है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई जानते हैं क्या कह रहे थे अशकिया? सब ने कहा लगता है हुसैन कुरान ला रहे हैं, अब हुसैन कुरान का वास्ता देके पानी मांगेंगे। हाँ बिल्कुल सही का, कुरान ही ला रहे थे। मौला ने अबा का दामन हटाया, छोटा सा बच्चा हाथों पे लिया, कि अगर तुम्हारे नजदीक मुजरिम हूं तो मैंने यजीद की बैअत नहीं की, इस बच्चे का क्या कसूर है? मेरी तरफ देखिएगा, जनाब अली असगर ने जबान लबों से बाहर निकाली, एक मर्तबा जबान को लबों पे फेरा, सारे अशकिया रोने लगे। उमर साद ने कहा या हुरमला इक्ता कलाम अल हुसैन, हुरमला हुसैन के खिताब को बंद कर दे। मेरी तरफ देखिएगा, हुरमला ने तीर निकाला, कमान में रखा, तीर गिर गया, उसने दोबारा तीर उठाया, दोबारा जब तीसरी दफा तीर उठाया, उमर साद ने कहा हुरमला सबसे सख्त दिल तू है, तुझसे एक बच्चा नहीं मारा जाता। हुरमला ने कहा बच्चे को तो मैं अभी मार दूं, जब भी मैं तीर कमान में रखता हूं, एक बुरका पोश बीबी बुरके का दामन फैला के कहती है हुरमला तू भी औलाद वाला है।
बस भाई आखिरी जुमले, आखिरी हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, आखिरी जुमले सुन लीजिए। हुरमला मलऊन ने तीर चलाया, मौला हुसैन ने जनाबे अली असगर को दोबारा हाथों पे उठाया, तीर चला, लहू सलासो शआब, तीर बड़ा था, उसके 3 मूछे, गला छोटा था, तीर चला, कान में लगा, दूसरे ज़ुबहा मिनल ओज़ोन इलल ओज़ोन। मैं पढ़ूंगा आखिरी जुमला। मौला हुसैन के हाथों में खून था, चाहा आसमान पे फेंकूं, आवाज आई मत फेंकना हुसैन, एक कतरा बारिश का न बरसेगा। मौला ने चाहा जमीन पे बहा दूं, जमीन से आवाज आई अनाज का एक दाना न उगेगा। बूढ़े हुसैन ने अली असगर के खून से दाढ़ी को खिजाब किया, परवरदिगारा गवाह रहना। पढ़ो, ये बंद कर दो, पढ़ो। मौला हुसैन आए, एक जुमला का, रबाब मेरी एक आखिरी हसरत है, कल जब लाशें पामाल हो, अली असगर का लाशा पामाल ना हो। मौला ने खैमों के पीछे तलवार खोदी, जनाबे अली असगर को रखा, एक कब्र खोदी, कब्र को बंद कर दिया। 11 मुहर्रम का दिन निकला, उन मलूनों ने हर गला काटा, नेज़े पे बुलंद किया। एक आदमी ने कहा एक सर कम है, हमने 72 मारे थे। एक मलऊन ने कहा मैंने खुद देखा था, हुसैन ने खैमों के पीछे एक बच्चा दफना दिया था। 4 आदमी घोड़ों पे सवार हुए, हाथों में नेज़े लिए, नेज़े मारते जाते थे, घोड़े दौड़ाते जाते थे। इतने में एक नेज़ा जमीन में गया, छोटा सा लाशा जनाब रब्बान वाली असगर